आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? सिंथेसिस ऑफ कैटेकोल। ये कैटेकोल होता क्या है, इसका सिंथेसिस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे बाय बोथ ट्रेडिशनल एंड ग्रीन सिंथेसिस के ऊपर। ये ट्रेडिशनल और ग्रीन सिंथेसिस में क्या डिफरेंस है, सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे। देखो, जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड्स था, ठीक ना, ट्रेडिशनल मेथड्स में हम लोग क्या करते हैं ना, बहुत ज़्यादा स्टेप्स को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग? यूज़ मोर स्टेप्स टू सिंथेसाइज कंपाउंड। अगर हम लोग को क्या करना है, कंपाउंड्स को सिंथेसाइज करना है, क्या करना है, सिंथेसाइज करना है, तो इसमें मोर स्टेप, ज़्यादा स्टेप्स को क्या करते हैं हम लोग? यूज़ करते हैं। देन इसमें जो टाइम लगता है वो क्या होता है? ज़्यादा लगता है, ठीक ना। मोर टाइम्स यूज़ या फिर टेक, मोर टाइम्स टेक फॉर सिंथेसाइज। ये सिंथेसाइज करने के लिए क्या लेता है? ज़्यादा समय लगता है। इसमें मैनी केमिकल्स या फिर मैनी कैटलिस्ट, राइट कर लेते हैं अच्छे से, मैनी कैटलिस्ट एंड हाई टेम्परेचर्स आर रिक्वायर्ड, हम लोग क्या देखते हैं इन ट्रेडिशनल मेथड्स में? ये तीन चीज़ देखते हैं, और भी हो सकता है इसमें। जो क्या है ट्रेडिशनल मेथड्स में, और क्या हो सकता है, ये तीन इम्पोर्टेंट्स हैं। देन अगर देखा जाए ग्रीन सिंथेसिस में, तो इसमें क्या होता है, हमारा जो स्टेप्स होता है वो काफ़ी कम हम लोग यूज़ करते हैं। तो किसमें क्या लिख सकते हैं? फ्यूअर स्टेप्स आर यूज़ एंड क्या, जो हमारा सिंथेसाइज का जो टाइमिंग है, ठीक ना, वो काफ़ी कम होता है, ठीक ना। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? मिनिमम टाइम्स आर रिक्वायर्ड एंड फ्यू कैटलिस्ट आर यूज, फ्यू कैटलिस्ट आर यूज एंड क्या लिख सकते हैं हम लोग? इसमें जो क्या मिलता है, प्रोडक्ट मिलता है, ठीक ना, जो हम लोग को क्या मिलता है, प्रोडक्ट मिलता है, वो काफ़ी बेटर मिलता है, ठीक ना, अच्छा मिलता है। और इन केस ऑफ अगर देखा जाए ट्रेडिशनल में अगर हम लोग बात करेंगे, तो इसमें जो क्या मिलता है, प्रोडक्ट मिलता है, वो काफ़ी बेटर नहीं मिलता एज कम्पेयर टू किसका? ग्रीन सिंथेसिस का। देन जो हमारा प्रोडक्ट मिलता है ट्रेडिशनल्स में, या फिर हम लोग जो कंपाउंड्स यूज़ कर रहे हैं, वो क्या होता है, हम लोग के लिए हार्मफुल होता है, हमारे इन्वायरमेंट के लिए क्या है, हार्मफुल है, हैज़ार्डस सब्सटेंस है, ठीक ना। बट हम लोग क्या करते हैं ग्रीन सिंथेसिस में, जो हार्मफुल कंपाउंड्स रहता है, हार्मफुल केमिकल्स रहता है, उसको ना यूज़ करके, ठीक ना, जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए क्या हो, बेनिफिट हो। किसके लिए बेनिफिट हो? हमारे इन्वायरमेंट के लिए बेनिफिट हो, उस कंपाउंड्स का फिर उस टाइप्स का केमिकल्स को हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। किस में? ग्रीन सिंथेसिस में। तो चलिए ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं, अब आते हैं हम लोग सीधा टॉपिक में। हम लोग का टॉपिक क्या था? कैटेकोल, सिंथेसिस ऑफ कैटेकोल। तो हम लोग जानेंगे कैटेकोल होता क्या है। उससे पहले थोड़ा सा इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, इरेज कर लेते हैं। हाँ, कैटेकोल होता क्या है? कैटेकोल एक हमारा क्या है, एंटीऑक्सीडेंट एजेंट्स है। क्या है? एंटीऑक्सीडेंट एजेंट्स है। देन जिसका यूज़ हम लोग क्या करते हैं, यूज़ पर ईयर हम लोग 20,000 क्या करते हैं, 20,000 टन्स हम लोग पर ईयर इसका यूज़ करते हैं। और जो इंसेक्टिसाइड होता है, ठीक ना, उसको क्या करते हैं हम लोग, यूज़ करते हैं बनाने के लिए। देन फ्रेगनेंस में यूज़ करते हैं, पॉलिनाइजेशन में यूज़ करते हैं। अगर मेटल को क्या करना है, प्रिवेंट करके रखना है, तो उसमें भी क्या करते हैं हम लोग, कैटेकोल का यूज़ करते हैं। देन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी क्या करते हैं हम लोग, यूज़ करते हैं। तो चलिए एक बार हम लोग लिख लेते हैं, उसका स्ट्रक्चर जानेंगे। देन
उसका यूजेस जानेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ट्रेडिशनल मेथड से देखेंगे उसका सिंथेसिस प्रोसेस एंड ग्रीन सिंथेसिस प्रोसेस, दोनों देखेंगे हम लोग। तो चलिए, ये था क्या हमारा सिंथेसिस ऑफ कैटेकोल। तो चलिए इसका सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग स्ट्रक्चर जानेंगे। स्ट्रक्चर होगा क्या, देखिए सबसे पहले एक हम लोग क्या करेंगे, बेंजीन रिंग बनाएंगे। क्या बनाएंगे, बेंजीन रिंग, अगर स्ट्रक्चर बनाना है तो। इस बेंजीन रिंग के जो हमारा ऑर्थो पोजीशन है और मेटा पोजीशन है, दोनों में क्या करेंगे हम लोग, अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप को ऐड कर देंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, कैटेकोल का स्ट्रक्चर हो गया। किसका स्ट्रक्चर हो गया, कैटेकोल का। अगर इसका आईपैक नाम अगर हम लोग को जानना है तो क्या हो जाएगा, 1 2 फंक्शनल ग्रुप 1 और 2 पे, ठीक ना। तो सपोज देखिए 1 यहाँ से काउंट करते हैं, कार्बन 1 और 2, तो 1 2 हो गया। देन यहाँ पे अल्कोहल कितना पे है, 2 डाई, बट यहाँ पे हम लोग अल्कोहल नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्सी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्सी। देन डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन, क्या हो जाएगा, 1 2 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन। ये हमारा क्या हो गया, इसका स्ट्रक्चर का क्या हो गया, आईपैक नेम। और क्या हो सकता है, बेंजीन, बेंजीन 1 2 डायोल, क्या हो जाएगा, बेंजीन 1 2 डायोल। सॉरी, ये हमारा हो जाएगा आईपैक नेम, बेंजीन 1 2 डायोल। और अभी हम बताएं, ये जो हमारा कैटेकोल है वो क्या है, एंटी ऑक्सीडेंट, क्या है, एंटी ऑक्सीडेंट एजेंट। क्या है, एंटी ऑक्सीडेंट एजेंट। और ये जो हमारा एंटी ऑक्सीडेंट एजेंट्स है, ये क्या करता है, एज अ एंटी चिलेटिंग एजेंट में क्या करता है, काम करता है, एंटी चिलेटिंग एजेंट। देन इसका यूजेस के बारे में हम लोग जानेंगे, कैटेकोल का क्या यूजेस के बारे में एक बार देख लेते हैं। अभी तक जहाँ तक हुआ हम लोग कंप्लीट सिंथेसिस ऑफ कैटेकोल, हम लोग स्ट्रक्चर के ऊपर बात कर लिए हैं, स्ट्रक्चर हम लोग जाने। देन स्ट्रक्चर के बाद हम लोग क्या जान देखें, इसका आईपैक नेम के बारे में जाने। ये जो हमारा क्या कैटेकोल है वो हमारा एक एंटीऑक्सीडेंट एजेंट है, जो एंटी चिलेटिंग एजेंट्स में क्या करता है, काम करता है, फिर यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक ना। देन अगर इसका यूजेस का बात किया जाए तो हम लोग जो पर ईयर यूज़ करते हैं, कितना टन यूज होता है, 20,000 टन पर ईयर क्या होता है, इसको हम लोग यूज़ करते हैं कैटेकोल को। और इसको यूज़ करते हैं हम लोग किस में, फ्रेगनेंस में क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, किसमें, फ्रेगनेंस में, फ्रेगनेंस में यूज़ करते हैं, पॉलिनाइजेशन में यूज़ करते हैं, किस में यूज़ करते हैं, पॉलिनाइजेशन में। देन और किसमें, अगर मेटल्स को प्रिवेंट करना रहता है, ठीक ना, तो किसका यूज़ करेंगे, कैटेकोल को। तो क्या लिखेंगे हम लोग, टू प्रिवेंट मेटल्स, किसको यूज़ करके, कैटेकोल्स को यूज़ करके। और ज़्यादातर हम लोग किस में यूज़ करते हैं, फार्मास्यूटिकल, किसमें, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, है ना, इसमें क्या करते हैं हम लोग, कैटेकोल का ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक ना। अब आते हैं हम लोग सिंथेसिस के ऊपर। तो फर्स्ट स्टेप में हम लोग देखेंगे ये ट्रेडिशनल सिंथेसिस प्रोसेस, हम लोग जानेंगे किसका, कैटेकोल का। आखिर एक कैटेकोल में क्या होता है, स्टार्टिंग मटेरियल्स क्या लेते हैं हम लोग, और फाइनल रिजल्ट्स क्या मिलता है वो देखेंगे। तो जो हमारा क्या रहता है, स्टार्टिंग मटेरियल रहता है, वो हम लोग लेते हैं बेंजीन। क्या लेंगे, बेंजीन लेंगे। तो चलिए हम लोग एक बेंजीन ले लिए, ठीक ना। ये हमारा क्या है, ट्रेडिशनल मेथड हम लोग देख रहे हैं। कौन सा मेथड देख रहे हैं, ट्रेडिशनल मेथड्स दिख रहे हैं। ये हमारा क्या हो गया, बेंजीन हो गया। इस बेंजीन में हम लोग क्या लेंगे, कैटलिस्ट यूज करेंगे, ठीक ना। देन जो टेम्परेचर रहेगा वो 200 से लेकर के 260 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा। और क्या यूज करेंगे हम लोग, प्रोपाइलिन यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, प्रोपाइलिन। देन बेंजीन लिए, कैटलिस्ट लिए, और टेम्परेचर कितने लिए, 200 से लेकर के 260 डिग्री सेल्सियस।
एंड प्रोपाइलिन का क्या किए हम लोग यूज़ किए। देन हम लोग क्या बनाएंगे प्रोडक्ट्स, क्या बन जाएगा यहाँ से हम लोग को प्रोडक्ट बन जाएगा क्यूमीन। क्या बनेगा क्यूमीन। ये हमारा हो गया क्यूमीन का स्ट्रक्चर। ये क्या हो गया हमारा क्यूमीन। देन इसको क्या करेंगे फिर, इस क्यूमीन को हम लोग क्या करेंगे O2 के साथ रिएक्ट करवा देंगे और क्या देंगे H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड देंगे। तो हमारा क्या बन जाएगा क्यूमीन को जब हम लोग ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करेंगे और H2SO4 देंगे तो हमारा जो क्यूमीन था वो कन्वर्ट हो जाएगा किस में फिनॉल में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा फिनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। देन इस फिनॉल को हम लोग क्या करवा देंगे H2O2 देंगे। क्या देंगे H2O2 हाइड्रोपरऑक्साइड्स डालेंगे एट टेम्परेचर कितना 70 to 80 डिग्री सेल्सियस देंगे। देन ये जो हमारा फिनॉल है किस में कन्वर्ट हो जाएगा कैटेकॉल में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा कैटेकॉल में। देन एक यहाँ पे आ गया OH और यहाँ पे आ गया OH। ये हमारा क्या आ गया फाइनल रिजल्ट्स कैटेकॉल। क्या आ गया कैटेकॉल। देन अगर इसमें हम लोग डिमेरिट्स का बात करेंगे ठीक ना एज अ ट्रेडिशनल मेथड्स में जो हमारा क्या है स्टार्टिंग मटेरियल्स क्या है बेंजीन है। क्या है बेंजीन। ये हमारा बेंजीन किस टाइप का इसका कंपाउंड है ये कार्सिनोजेनिक कंपाउंड से क्या है कार्सिनोजेनिक है। ये हम लोग पिछला वीडियो में हम लोग देखे थे जो बेंजीन होता है वो कार्सिनोजेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए क्या है बहुत ही हार्मफुल है ठीक ना। देन इसमें जो इंटरमीडिएट कंपाउंड्स बन रहा है वो क्या बन रहा है फिनॉल। और जो फिनॉल भी होता है वो क्या होता है हम लोग के लिए टॉक्सिक होता है। क्या होता है टॉक्सिक होता है ठीक ना। देन इसमें क्या हो रहा है बहुत सारे हम लोग क्या कर रहे हैं इसमें कैटेलिस्ट का भी यूज़ हो रहा है ठीक ना। और टेम्परेचर हाई टेम्परेचर यूज़ कर रहे हैं हम लोग ठीक ना। देन कुछ केमिकल्स का यूज़ कर रहे हैं H2SO4। और इसमें क्या हो रहा है ज़्यादा स्टेप्स क्या हो रहा है हम लोग फॉलो करके क्या कर रहे हैं सिंथेसाइज कर रहे हैं इन ट्रेडिशनल मेथड्स में। बट अगर हम लोग ग्रीन सिंथेसिस देखेंगे इसी का तो क्या हो जाएगा हम लोग लेंगे डी ग्लूकोज। तो डी ग्लूकोज का पहले स्ट्रक्चर बनाएंगे हम लोग ठीक ना। तो चलिए बना लेते हैं। ये हमारा क्या हो रहा है हम लोग डी ग्लूकोज का क्या बना रहे हैं स्ट्रक्चर बना रहे हैं। चलिए बना लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा OH। देन यहाँ पे कलर चेंज कर देते हैं थोड़ा सा ताकि अच्छा लगे। यहाँ पे OH यहाँ भी क्या आ जाएगा OH यहाँ पे OH और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा OH। ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया क्या किसका डी ग्लूकोज का। किसका हो गया डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हो गया। हम लोग ग्रीन सिंथेसिस पढ़ने जा रहे हैं किसका कैटेकॉल का। तो जो हमारा स्टार्टिंग मटेरियल्स रहेगा वो क्या रहेगा डी ग्लूकोज। अब इस डी ग्लूकोज के साथ हम लोग क्या लेंगे ई कोलाई। रिएजेंट क्या हो गया हमारा ई कोलाई। ये जो हमारा क्या है ई कोलाई है ठीक ना। क्या है ई कोलाई है। ये मेरा क्या है माइक्रो बैक्टीरिया है। क्या है माइक्रो बैक्टीरिया है। देन जब हम लोग डी ग्लूकोज को लेंगे और किसके साथ रिएक्ट करवाएंगे ई कोलाई के साथ में तो क्या होगा जो हमारा कंपाउंड्स बनेगा वो क्या बन जाएगा देखिए यहाँ पे बेंजीन रिंग आ गया ठीक ना। एक यहाँ पे आ गया OH अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है OH। देन यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH। इसको क्या बोलेंगे हम लोग को ये जो कंपाउंड्स बना इस कंपाउंड का नाम क्या है इस कंपाउंड का नाम है हम लोग बोलते हैं प्रोटो क्या बोलेंगे प्रोटो कैटेकोलिक एसिड। क्या बोलेंगे प्रोटो कैटेकोलिक एसिड। इस कंपाउंड का नाम क्या है प्रोटो कैटेकोलिक एसिड। देन इस एसिड्स को हम लोग क्या कर देंगे हीट करेंगे। क्या करेंगे हीट करेंगे तो बाहर क्या निकलेगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा और हम लोग को रिजल्ट्स क्या मिलेगा कैटेकॉल। क्या मिलेगा
कैटेकोल, क्या यही था कैटेकोल का स्ट्रक्चर? तो कैटेकोल का जो स्ट्रक्चर था यही था। तो हम लोग क्या किए, दोनों मेथड्स को देखें, ट्रेडिशनल मेथड्स भी हम लोग देखें, ये था हमारा ट्रेडिशनल मेथड्स। और कौन सा मेथड देखें हम लोग, ये था हमारा क्या, कौन सा मेथड था, ग्रीन सिंथेसिस था। ये हमारा ग्रीन सिंथेसिस देखें हम लोग, जो डी ग्लूकोज लिए उसके बाद ई कोलाई के साथ रिएक्ट करवाएं, देन हम लोग का क्या बना, प्रोटोकैटाकोलिक एसिड्स, देन इसको हीट किए तो क्या बना, हमारा रिजल्ट आया कैटेकोल। अगर दोनों में क्या किया जाए, अगर डिफरेंस देखा जाए, ठीक ना, बाय ट्रेडिशनल मेथड्स और किस में, ग्रीन सिंथेसिस में, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले देखेंगे, देखिए जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड्स था, ठीक ना, क्या था, ट्रेडिशनल मेथड्स था, इसमें क्या किए हम लोग, बेंजीन का यूज़ किए, किसका यूज़ किए, बेंजीन्स का यूज़ किए, ठीक ना, देन इसमें बेंजीन का यूज़ किए, देन प्रोपाइलिन का यूज़ किए, ठीक ना, तो हमारा क्या बना, अगर बेंजीन और प्रोपाइलिन को यूज़ किए, ठीक ना, ऐड करेंगे तो क्या आया हमारा रिजल्ट्स, क्यूमीन आया, ठीक ना, क्या बना, क्यूमीन्स। इसमें जो कैटलिस्ट यूज़ किए, कितने हम लोग टेम्परेचर यूज़ किए हैं, 200 टू 260 डिग्री सेल्सियस यूज़ किए हैं। देन इस क्यूमीन्स को हम लोग क्या किए हैं, H2O के साथ रिएक्ट करवा दिए हैं, देन फिर H2SO4, देन हम लोग को क्या मिला, फाइनल कंपाउंड्स फिनॉल। और ये जो हमारा फिनॉल था इसको क्या किए, H2O2 के साथ रिएक्ट करवा दिए एट टेम्परेचर कितना, 70 टू 80 डिग्री सेल्सियस, देन हमारा रिजल्ट्स क्या मिला, कैटेकोल। इसका जो प्रॉब्लम्स था, ठीक ना, डीमेरिट था, हम बताएं जो बेंजीन्स था वो क्या है, कार्सिनोजेनिक्स कंपाउंड्स है, ठीक ना, जो किसका कारण है, कैंसर का कारण है। देन जो हमारा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या बन रहा है, फिनॉल बन रहा है, क्या बन रहा है, फिनॉल। और ये जो फिनॉल है, ठीक ना, ये क्या है, टॉक्सिक कंपाउंड्स है, टॉक्सिक कंपाउंड्स है जो हार्मफुल होता है किसके लिए, हेल्थ के लिए। देन अगर ओवरऑल प्रोसेस के बात किया जाए, ठीक ना, तो बेंजीन और जो फिनॉल है, ठीक ना, वो हमारा क्या है, एक टॉक्सिक कंपाउंड है, ठीक ना। देन अगर हम लोग ये ग्रीन सिंथेसिस में अगर देखा जाए तो जो हमारा क्या है, डी ग्लूकोज है, ठीक ना, ये सिंपल शुगर है, क्या है, एक सिंपल शुगर है, ठीक ना। और जो हमारा डी ग्लूकोज है ये क्या है, नॉन टॉक्सिक कंपाउंड्स है। देन जो हमारा ई कोला है वो क्या है, माइक्रोबैक्टीरिया है, क्या है, माइक्रोबैक्टीरिया है। इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोल सकते हैं, स्पेशल माइक्रोब्स जो एक्ट करता है किसमें, ग्लूकोज में, ठीक ना। देन इसको क्या किए हम लोग, जो मेरा बना ये प्रोटोकैटाकोलिक एसिड्स, इसको हम लोग क्या कर दिए, हीट कर दिए, क्या किए, हीट कर दिए। देन हम लोग का जो रिजल्ट मिला वो क्या मिला, कैटेकोल। और इसमें क्या हुआ, जो रिजल्ट्स मिला, ठीक ना, वो अच्छा यील्ड मिला हम लोग को, ठीक ना, इको फ्रेंडली, लेस पोल्यूशन, नो हार्श कंडीशन और हीट अप्लाइड, इसमें ज़्यादा हीट भी अप्लाई नहीं किया गया है, ठीक ना ही कोई हार्श कंडीशन को हम लोग यूज़ किए हैं इस, ये जो कैटाकोलिक था, ठीक ना, इसको सिंथेसाइज करने के लिए कोई हम लोग हार्श कंपाउंड्स को यूज़ नहीं किए हैं, ठीक ना। अगर डिफरेंस का बात किया जाएगा, ठीक ना, तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, जो हमारा स्टार्टिंग मटेरियल्स था किसमें, चलिए हम लोग थोड़ा सा डिफरेंस भी देख लेते हैं, ठीक ना, चलिए इतना में तो आ ही जाएगा। जो हमारा क्या था, सबसे पहले कॉलम बना लेंगे, चलिए ये दो कॉलम बन गया हम लोग का, ठीक ना। इसमें हम लोग क्या देखेंगे, नेचर के बारे में देखेंगे, इधर नेचर देखेंगे, ये मेरा कन्वेंशनल रूट हो जाएगा और इधर मेरा ग्रीन सिंथेसिस हो जाएगा, ठीक ना। तो फर्स्ट जो मेरा क्या था, स्टार्टिंग मटेरियल्स था, ठीक ना, आप लोग लिख लीजिएगा, हम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं। जो हमारा स्टार्टिंग मटेरियल्स था वो क्या था, इसमें बेंजीन लिए थे हम लोग, ठीक ना, इन कन्वेंशनल मेथड्स में। और ग्रीन सिंथेसिस में हम लोग क्या लिए, डी ग्लूकोज लिए, ठीक ना। देन अगर टॉक्सिसिटी का बात किया जाए, ठीक ना, टॉक्सिसिटी, तो जो हमारा बेंजीन था वो क्या था, ये हाई टॉक्सिसिटी था, और डी ग्लूकोज था वो वेरी लो था, क्या था, वेरी लो। अगर कैटलिस्ट का बात किया जाएगा, ठीक ना, क्या करेंगे हम लोग, कैटलिस्ट देखेंगे। तो कैटलिस्ट में इसमें क्या यूज़ कर सकते हैं हम लोग, जो मेरा इसमें कैटलिस्ट में हम लोग यूज़ कर सकते हैं AlCl3 और H2SO4 का यूज़ किए, ठीक ना, H2SO4 का यूज़ किए। बट अगर इसमें देखा जाए, अगर ग्रीन सिंथेसिस में, तो हम लोग क्या यूज़ किए थे इसमें, बायो कैटलिस्ट, जो बायो कैटलिस्ट यूज़ किए थे,
बायो कैटलिस्ट क्या है हमारा, यहाँ पे कौन सा कैटलिस्ट का यूज़ किए थे हम लोग, ई कोलाई। इन ग्रीन सिंथेसिस में हम लोग कौन सा कैटलिस्ट यूज़ किए थे, ई कोलाई यूज़ किए थे, ठीक ना। तो चलिए क्या यूज़ किए थे हम लोग, ई कोलाई। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग ई कोलाई को क्या किए थे, यूज़ किए थे। देन जो हमारा रिएक्शन हुआ था किसमें, जो हमारा रिएक्शन हुआ था ये कन्वेंशनल मेथड्स में, ये इसमें जो रिएक्शन हुआ था वो हाई प्रेशर में हुआ था। और टेम्परेचर कितना दिए थे हम लोग, 200 to 260 डिग्री सेल्सियस। और जो हमारा ग्रीन सिंथेसिस था ये रिएक्शन कंप्लीट हो चुका था हम लोग को किसमें, रूम टेम्परेचर में। ये जो रिएक्शन हुआ था ग्रीन सिंथेसिस में हम लोग देखे थे, ये मेरा किस में कन्वर्ट हो गया था, रूम टेम्परेचर में ही रिएक्शन काम कर गया था। देन अगर एनर्जी का यूज़ किया गया है, ठीक ना, अगर एनर्जी के ऊपर देखा जाए तो इसमें जो एनर्जी यूज़ किया गया, ठीक ना, ENERGY एनर्जी, इसमें हाई एनर्जी का यूज़ किया गया था और इसमें लो एनर्जी का क्या किया गया है, यूज़ किया गया है। देन और देखते हैं इसमें जो बाय प्रोडक्ट्स मिला, ठीक ना, इसमें क्या मिला बाय प्रोडक्ट्स, एसीटोन, ठीक ना, एसीटोन हो गया, हाइड्रोकिनोन हो गया। इसको सेपरेट करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, उसको सेपरेट करना पड़ेगा। बट ये बाय प्रोडक्ट हो गया ना। नेक्स्ट पॉइंट क्या देखे थे हम लोग, बाय प्रोडक्ट्स। इसमें बाय प्रोडक्ट्स में क्या एसीटोन हो सकता है और क्या हो सकता है, हाइड्रोकिनोन हो सकता है, ठीक ना। और उसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सेपरेट करना पड़ेगा। बट अगर इसमें हम लोग देखा जाए ग्रीन सिंथेसिस में, तो जनरली क्या हम लोग को CO2 क्या किए हम लोग, CO2 ये जो क्या है मिनिमल वेस्ट है, ठीक ना। CO2 हमारा क्या है, मिनिमल वेस्ट है। देन अगर इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट का बात करेंगे, ठीक ना, तो जो हमारा क्या दिया, ये नेक्स्ट पॉइंट क्या हो गया हमारा, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, IMPACT, जो हमारा इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट हो गया, ठीक ना। ये पॉल्यूशन प्रोड्यूस कर रहा था, पॉल्यूशन दे रहा था। देन इसमें हजार्डस वेस्ट था, ठीक ना, जहरीला हजार्डस वेस्ट था। बट जो ग्रीन सिंथेसिस में हम लोग रिएक्शन किए वो क्या था, हमारे लिए इको फ्रेंडली था, ठीक है ना, हमारे इन्वायरमेंट के लिए क्या था, इको फ्रेंडली था। देन ये जो प्रिंसिपल है, अगर हम लोग जो ग्रीन केमिस्ट्री का जो 12 प्रिंसिपल देखे थे, ठीक ना, ये जो सिंथेसिस है ग्रीन सिंथेसिस, ये फॉलो करता है 12 प्रिंसिपल्स को, ठीक है। जो 12 प्रिंसिपल है ग्रीन केमिस्ट्री का उसको फॉलो करता है। बट ये जो हमारा क्या था ट्रेडिशनल मेथड्स में देखें, ये जनरली बेस है ट्रेडिशनल मेथड्स में, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। अगर एटम इकोनॉमिक अगर देखा जाए दोनों का, ठीक ना, क्या एटम्स इकोनॉमी, तो देन जो हमारा एटम इकोनॉमिक्स है इसमें क्या है, इसमें काफ़ी ज़्यादा लो है और ये इसमें काफ़ी हाई है। ट्रेडिशनल मेथड्स में हम लोग एटम इकोनॉमी क्या मिला, वेरी लो मिला। एंड ग्रीन सिंथेसिस जब किए तो जो हमारा एटम्स इकोनॉमी मिला वो क्या मिला, हाई मिला। तो आज का जो सेशन था, आज का जो हम लोग को क्या था टॉपिक था कैटाकोलिक सिंथेसिस ऑफ कैटाकोलिक, वो क्या हो गया, कंप्लीट हो चुका है। देन हम लोग नेक्स्ट क्लास में अगला सिंथेसिस देखेंगे BHT। नेक्स्ट सिंथेसिस क्या रहेगा हम लोग का, BHT। इस BHT का फुल फॉर्म क्या होगा वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।